So we'll be talking some more questions about more questions. ठीक है, आज हम कुछ और भी पैटर्न्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास एक और क्वेश्चन है बेटा. ऑन योर डिस्प्ले राइट नाउ, A plus B gas in equilibrium with C plus D gas. If initial concentration of A and B is equal and equilibrium concentration of D is twice that of equilibrium concentration of A, आप बताइए इस रिएक्शन में Kc कितना होगा. राइट, सबसे पहली बात आपको यह समझनी है बेटा, क्योंकि ये गैस फेज रिएक्शन है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बेटा एक ही रिएक्शन वेसल में मौजूद हैं. तो एक ही रिएक्शन वेसल में मौजूद होने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इनमें से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करूं, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम. क्योंकि गैसेस के लिए दे ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल. इन वट एवर वेसल यू आर प्लेसिंग द गैस एंड ऑक्यूपाइज एंटायर वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेसल. तो जब सारी गैसेस ने वेसल का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया, तो सारी गैसेस के लिए वॉल्यूम जो होगा बेटा वो सेम होगा. अब अगर सारी गैसेस का वॉल्यूम सेम हुआ, ठीक है, और आपके पास इस मिक्सचर में कोई दो गैसेस ऐसी हैं जिन दो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम है. राइट, अगर दो गैसेस ऐसी हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम है, मगर उन दोनों गैसेस के लिए वॉल्यूम भी तो सेम ही है. अगर कॉन्सेंट्रेशन कोई दो गैसेस का सेम है, वॉल्यूम उनका सेम है, जाहिर सी बात है बेटा उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे. तो ये पॉइंट मैं इस्तेमाल यहां पे करना चाहता हूं, जहां पे क्वेश्चन कहता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल. उसका मतलब ये होता है बेटा इनिशियल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेम रिएक्शन वेसल. वॉल्यूम भी दोनों कंपोनेंट्स के लिए एक जैसा. अब अगर उनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर है, दैट मीन्स उनके जो इनिशियल मोल्स होंगे बेटा वो भी बराबर बराबर होंगे. तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे. इसी तरह से अगर आप ये कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज ट्वाइस द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट सिंपली मींस वन थिंग, इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ डी जो हैं दे आर ट्वाइस द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ए. बात समझ रहे हो? तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है बेटा. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ. तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू फर्स्ट राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन A plus B इन इक्विलिब्रियम विद C plus D. फाइन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद आप इनिशियल मोल्स लेते हैं. मैंने आपको बेटा परसों बातों बातों में बता दिया था कि अगर कभी किसी रिएक्शन में इनिशियल मोल्स आपको नहीं पता, यू कैन एज्यूम इक्विलिब्रियम मोल्स टू बी इक्वल टू 1 फॉर ईच रिएक्टेंट. ईच रिएक्टेंट के लिए आप इसको 1 मोल एज्यूम कर सकते हैं. तो ये हमारे पास इनिशियली इसका भी 1 मोल हो गया, इनिशियली इसका भी 1 मोल हो गया, ये जीरो. अब मैंने दोनों का 1 मोल क्यों लिया? बिकॉज इसने कहा था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल, दैट मीन्स इनिशियल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल. राइट, इसीलिए मैंने जब इसका 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया. अगर इसने कहा होता बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मैं इसके 2 मोल्स लेता, इसका 1 मोल लेता. इज दैट क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह. इसी तरह से इनिशियल मोल्स लेने के बाद आप लेते हैं बेटा इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स. राइट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड. यू टेक द नेक्स्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड. राइट, अब देखते हैं कि किसके कितने मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं बेटा. क्योंकि आपको नहीं पता, किसी भी कंपोनेंट के बारे में आपको नहीं बताया गया कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे कौन कितना मौजूद था, तो ऐसे केसेस में आप एज्यूम करते हैं बेटा सपोज इक्विलिब्रियम तक इसके एक्स मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं. चूंकि इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, दैट मींस जितना ये रिएक्ट करेगा उतना बी भी रिएक्ट करेगा. अगर इसके एक्स मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, ये भी रिएक्ट करेगा एक्स मोल्स. क्योंकि इक्विलिब्रियम तक जब ये और ये रिएक्ट कर गए, जाहिर सी बात है सी और डी तो जरूर बनेगा. अब सी और डी कितना कितना बनेगा बेटा वो भी आप देख लीजिएगा. अगर इसके एक्स मोल्स खर्च होते हैं तो जाहिर सी बात है जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही ये बनता है. फाइन, उतना ही ये बनता है. तो ये हमारे पास एक्स बना होगा और ये भी एग्जैक्टली हमारे पास एक्स बना होगा बिकॉज सबका कोएफिशिएंट आपका सेम सेम है. तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्मेट के बाद क्या करते हो आप बेटा? यू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स. राइट, हम अपने स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं? दैट इज इनिशियल माइनस यूटिलाइज्ड. इजंट दैट फॉर द रिएक्टेंट? सो इनिशियली हमने एज्यूम किया था ए के हमारे पास 1 मोल्स थे, यूटिलाइज हो चुके हैं उसके एक्स मोल्स, तो कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स. लाइकवाइज बी के कितने बचे होंगे? 1 माइनस एक्स. सी हमारे पास बना है एक्स, डी हमारे पास बना है एक्स. इज दैट क्लियर बेटा?
इक्विलिब्रियम मोल्स निकालने के बाद आप क्या करते हैं, आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस की बात करते हो, राइट? क्योंकि इसने कहा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी is twice the equilibrium concentration of A. What does that mean? Equilibrium moles of D are twice the equilibrium moles of A. अगर मैं यहां से इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की भी बात करूं बेटा, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर है, और ऐसी रिएक्शंस के लिए मैंने कहा था कि वॉल्यूम टर्म्स तो भी कैंसल आउट होती हैं, उनको लिखना या ना लिखना एक ही बात है। तो इसीलिए मैं यहां पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वाले स्टेप पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधा इक्विलिब्रियम मोल्स को यूज कर सकता हूं इन द केसी एक्सप्रेशन। So Kc will be equal to concentration of C, that is X, concentration of D, that is X, divide by concentration of A, that's 1 minus X, concentration of B, that's 1 minus X. मसला यह है कि मुझे तो Kc निकालना है, लेकिन जब मैंने Kc एक्सप्रेशन लिख दिया उसमें तो अभी भी X वेरिएबल है, तो ये X को जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपका Kc तब तक इवैल्यूएट नहीं होगा। अब आपका बेटा Kc निकालने के लिए आपको X की जरूरत है, और यही X के लिए, यही X निकालने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी। इंफॉर्मेशन क्या थी बेटा? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इज ट्वाइस द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, विच मींस इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ डी जो है दे आर ट्वाइस द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ए, राइट? सो इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ डी हमारे पास है x, दे आर ट्वाइस द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ए विच इज 1 माइनस x। इजंट दैट बेटा? तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा x, 2 into 1 हो गया बेटा 2 माइनस वी हैव 2x, राइट? माइनस 2x यहां पे आके बनेगा प्लस, तो 2 विल बी, या इट विल बी लाइक दिस, प्लस 2x प्लस x आपके पास हो गया बेटा 3x, दैट विल बी इक्वल टू 2, या x जो होगा वो आपके पास आएगा 2/3। अब तो परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि आपको x का वैल्यू पता चल गया कि वो मेरे पास 2/3 है। अब जाके आप इक्विलिब्रियम मोल्स आराम से बता सकते हैं किसके कितने मौजूद होंगे। तो ये था 1 माइनस एक्स, राइट? इसके इक्विलिब्रियम मोल्स थे 1 माइनस एक्स, मगर x का वैल्यू कितना आ गया 2/3, तो ये आपके पास बचेगा बेटा 3 1 और 3 minus 2, 3 minus 2 is 1, ये बचेगा आपके लिए 1/3। लाइकवाइज ये भी 1 माइनस एक्स था, ये भी आपके पास 1/3 बचेगा। ये x आपके पास था, ये 2/3 बना है, और ये भी x आपके पास था, ये इनके इक्विलिब्रियम मोल्स हो गए। क्योंकि फिर से मैं दोहराऊं बेटा, क्योंकि यहां पे इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड के बराबर बराबर हैं, तो वो वॉल्यूम टर्म्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमेशा कैंसिल आउट होती थी, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इक्विलिब्रियम मोल्स केसी एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हो। सो केसी विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी सी इंटू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, चलिए वैसे भी डिवाइड बाई इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। सो केसी शुड बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन of D कितना है? You know that is 2/3 into equilibrium concentration of C, that is 2/3 divided by equilibrium concentration of A be 1/3, equilibrium concentration of B be 1/3। अगर आप इसको बेटा उल्टा कर देते हैं, राइट, तो Kc का वैल्यू जो आपके पास आएगा, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 आपका कैंसल आउट हुआ, Kc comes out to be 2 into 2, that makes it 4, right? Kc comes out to be 2 into 2, that makes it 4। Is that clear बेटा? तो ये चीज आप याद रखोगे कि इस रिएक्शन का Kc जो है वो आपका 4 आगे आ गया, और मैंने सारी बातें जो आपके सामने रख दी किस तरह से आप अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? So that was about one more question. We'll be going to the next slide now. ये हमारा हो गया। We have the next question now. Kc for the reaction SO2 plus NO2 in equilibrium with SO3 plus NO is 16. If the reaction is started with 1 mole each of 4 gases in 1 liter reaction vessel, calculate the equilibrium concentration of NO and NO2, right? इस बार ये हमें Kc वहीं से दिया है, और हमें बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है NO और NO2 का, ठीक है? क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन, आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं बेटा, और हम साथ साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आप इक्विलिब्रियम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे पर्टेनिंग टू Kc, आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गया SO2 प्लस वी हैव गॉट NO2 in equilibrium with SO3 plus we have got NO, ठीक है? ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद आप क्या लिखते थे बेटा? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन कहता है
if the reaction is started with 1 mole each of 4 gases, यानी कि इसका भी 1 मोल इनिशियली लिया, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, तो हमने इनिशियली बेटा सबका 1 मोल जो है लिया है। इस बारी प्रोडक्ट जो है आपके पास 0 0 नहीं है, अदरवाइज हम नॉर्मली प्रोडक्ट लेते थे 0, मगर क्वेश्चन इस वक्त मेंशन करता है बेटा हर एक गैस जो भी आपके पास यहां पे 4 गैसेस हैं इनका पहले से ही 1 मोल मौजूद है। फाइन, इनिशियल मोल्स के बाद आप लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड। यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है बेटा कि आपके पास SO2 भी है, NO2 भी है, जो कि आपस में रिएक्ट करके SO3NO बना सकते हैं, मगर आपके पास प्रोडक्ट भी पहले से ही मौजूद है, ये भी आपस में रिएक्ट करके SO2NO2 बना सकते हैं। दैट मीन्स जिस कंडीशन में आपने इस रिएक्शन इन सारे गैसेस को एक रिएक्शन वेसल में लिया हुआ है, वहां पे पॉसिबिलिटी है रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और द रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होने के लिए हमें इन 2 की जरूरत थी, वो भी मौजूद हैं। रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट कराने के लिए हमें इन 2 की जरूरत थी, वो भी मौजूद हैं। So this reaction has a possibility it can take place both in forward as well as in the backward direction. Now comes the point, हम कैसे डिसाइड करेंगे बेटा क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी होगी, वो खुद समझिए। चूंकि हमें इसका Kc दिया हुआ है, बात अंडरस्टैंड करना बेटा, Kc दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 16। चूंकि रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम जो है दैट्स 1 लीटर, तो वहां पे उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज जब आप फाइनली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1 लीटर, 1 से डिवाइड करना ना करना एक ही बात है। सो दैट मीन्स रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम जो है उसका कोई रोल यहां पे नहीं है, बिकॉज दैट इज इक्वल टू 1। अब मसला यह है कि अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 आता है, यू नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असल में किसके बराबर होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? और अगर आपको लगता है कि सपोज आपको लगता है कि Kc का वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, राइट? ये Kc का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। फाइन, क्योंकि इनिशियली जब आपने इन 4 गैसेस को लिया, 4 के 4 गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन अगर यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट हो चुकी होगी तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू देम, जिस वजह से जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, जब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हुई एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, Kc का वैल्यू जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट हो चुकी होगी, तब जाके इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बेटा 1 से नीचे जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 से नीचे जाएगी। जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई और ये खुद कन्वर्ट हुए इनटू द रिएक्टेंट्स, राइट? जब यही कन्वर्ट होंगे इनटू द रिएक्टेंट्स, सो फाइनली इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो कम रहेगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, जिसकी वजह से Kc का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 आ जाएगा। सो जब इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू लेस देन 1 होगा, यू विल एज्यूम द रिएक्शन टू टेक प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर इसी रिएक्शन का Kc का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, यू विल एज्यूम द रिएक्शन टू टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। चूंकि हमें जो Kc दिया हुआ है दैट इज 16, इज इट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स बेटा वी विल एज्यूम दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आपने इस रिएक्शन को एज्यूम किया दैट इट इज टेकिंग प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपको बेटा यहां पे अब बाकी स्टेप्स जो है वैसे ही करने जैसे आप करते थे। तो इनिशियली इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। इक्विलिब्रियम स्टेज तक ये अब कुछ ना कुछ रिएक्ट कर चुका है। क्यों आपने माना रिएक्ट कर चुका है? उसके लिए हमने Kc का वैल्यू इस्तेमाल कर दिया। जब इनिशियली इसका 1 मोल मौजूद था, इक्विलिब्रियम तक ये कुछ न कुछ रिएक्ट कर चुका है। कितना रिएक्ट कर चुका है कुछ नहीं बताया गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मान लीजिए इसके x मोल्स रिएक्ट कर गए, ये भी कितना रिएक्ट करेगा? x मोल्स, बिकॉज कोएफिशिएंट सेम है। ये भी कितना बनेगा? x मोल्स। ये भी कितना बनेगा? x मोल्स, राइट? ये बनेगा आपके पास बेटा x मोल्स। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्मेड के बाद क्या निकालते हैं? आप निकालते हैं इक्विलिब्रियम में कौन कितना मौजूद होगा। हमारे पास SO2 जो पहले था बेटा, उसके 1 मोल्स थे, लेकिन फिर X रिएक्ट कर गया, कितना बचा? 1 माइनस X। आपके पास NO2 जो है वो पहले 1 मोल था, उसमें से रिएक्ट कर चुका है X, तो ये बचा है 1 माइनस X। लेकिन जो आपके पास SO3 था
वो पहले ही 1 मोल था लेकिन उसके बाद उसके x मोल्स बन चुके हैं, तो वो अब इक्विलिब्रियम में कितना मौजूद होगा? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, नॉट ओनली x, 1 प्लस एक्स, बिकॉज वो पहले से 1 मौजूद था। इसी तरह से जो वहां पे आपका NO है बेटा, उसका पहले भी 1 मोल था, अब जाके उसके और मोल्स बन गए, दैट्स x, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स अब आएंगे बेटा 1 प्लस एक्स, राइट। इक्विलिब्रियम मोल्स के बाद आप क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, क्योंकि फिर से ये रिएक्शन ऐसी है जहां पे बेटा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड के बराबर बराबर हैं, तो वहां पे वॉल्यूम टर्म्स तो भी कैंसल आउट होती हैं, उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास बेटा वॉल्यूम टर्म जो होगी डिनोमिनेटर में, यू विल नॉट कंसिडर दैट, यू विल टेक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बजाय सीधा इक्विलिब्रियम मोल्स। नाउ Kc शुड बी इक्वल टू, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बाद Kc वाला स्टेप आता है, Kc शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। आपके पास प्रोडक्ट जो था इट वाज SO3 into we have NO divided by SO2 into we have concentration of NO2, फाइन। ये आपके पास बेटा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे। Kc आपको दिया हुआ है 16, दैट शुड बी इक्वल टू, चूंकि हमें पूछा गया है इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, राइट। वही तो हमें निकालना है। तो अगर हमें 1 माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है तो हमें असल में x का वैल्यू चाहिए, और वो x का वैल्यू जो है यहां Kc से निकलेगा। सो Kc का वैल्यू दिया गया था 16, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 आपके पास कितना है बेटा? 1 प्लस एक्स, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितना है? that is 1 plus x divide by concentration of SO2 आपके पास है 1 minus x into concentration of NO2 जो है वो आपके पास है बेटा 1 minus x, right? अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस, 16 मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, वो आपके पास हो गया बेटा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि 1 प्लस एक्स 2 बार था मल्टीप्लीकेशन में, इट शुड बी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, वो भी क्या बनेगा? दैट विल बी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फाइन। तो यहां पे इट शुड बी इक्वल टू, आई कैन राइट इट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, राइट। तो इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग के बदले में आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, फाइन बेटा। अब ये स्क्वायर जो यहां पे है, यहां पे आके रूट बनेगा, एंड यू नो रूट ऑफ 16 जो होता है दैट इज इक्वल टू 4, सो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब जाके आपके पास बेटा x की इक्वेशन बन गई, यहां पे आप x के लिए इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन में आएगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, फाइन। सिंप्लीफाई कर दें, ये हो गया 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, है ना। तो ये आपके पास माइनस 4x वहां पे जाएगा तो प्लस 4x बनेगा, सो प्लस 4x और प्लस 1 जो है वो बनेगा 5x, और ये 1 यहां पे बनेगा माइनस 1, सो 4 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 5x, या फिर x should be equal to 3 by 5, राइट, x should be equal to 3 by 5। अब अगर आपको x का वैल्यू पता चला बेटा तो आपको इक्विलिब्रियम मोल्स पता चलेंगे NO के भी, राइट। इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO भी आपको पता चलेगा और इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO2 भी आपको पता चलेगा, राइट। अब इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO किसके बराबर लेते थे? आप याद करिए, आपका रिएक्टेंट हुआ करता था, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू आवर प्रीवियस पेज, जहां पे आप देख सकते हैं जो आपके पास ये है NO2 जो है, ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम मोल्स इनिशियली थे 1, यूटिलाइज हो चुके x, बचा इसका कितना? 1 माइनस एक्स, और NO जो है वो आपके पास होगा बेटा 1 प्लस एक्स, जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। NO2 जो आपके पास है दैट्स 1 माइनस एक्स, और NO जो आपके पास है दैट इज 1 प्लस एक्स। इसी चीज को बेटा अपने यहां पे सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO जो था दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 5, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 1 और 5 प्लस 3 वो हो गया बेटा 8/5, और ये जो NO2 के मोल्स आपके पास होंगे दैट विल बी 1 माइनस एक्स, राइट, दैट विल बी 1 माइनस 3/5। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5 माइनस 3 जो है वो हो गया 2/5, राइट। चूंकि जो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल है बेटा दैट इज इक्वल टू 1 लीटर, तो whatever is the equilibrium number of moles, same is the equilibrium concentration as well, right? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं ब्रीफ रिवीजन करूंगा बेटा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ने कहा था कि SO2 NO2 कंबाइन होकर SO3 और NO बना रहे हैं, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 16। क्वेश्चन कहता है कि अगर हमने रिएक्शन को शुरू किया होगा विथ 1 मोल ईच ऑफ द 4 गैसेस, और आप बताइए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और NO2 कितना होगा। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें जैसे आप करते हैं।
आपने सबसे पहले इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, इनिशियल मोल चारों गैसेस के 1 मोल दिए थे, मगर यहां पे एक मसला था, क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट भी मौजूद है, प्रोडक्ट भी मौजूद है, पॉसिबिलिटी यह है कि रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी वो बेटा केसी का वैल्यू आपको बता सकता है, क्योंकि अगर यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रोडक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि पहले तो तीन चारों बराबर बराबर थे, मगर अगर यही इसमें कन्वर्ट हुआ तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। जब प्रोडक्ट ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा बेटा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है तो उसकी वजह से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट, जिसकी वजह से केसी का वैल्यू जो होगा बेटा वो लेस देन 1 आ जाएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सो ये चीज चूंकि आपको यहां पे बताया गया था केसी इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए हमने माना फिर नंबर ऑफ मोल्स किसके कितने रिएक्ट करके किसके कितने बने। हमने माना कि अगर इसके एक्स मोल्स रिएक्ट करके, ये भी बेटा आपका एक्स मोल्स रिएक्ट करेगा, ये बनेगा एक्स मोल्स, ये बनेगा एक्स मोल्स। उसके बाद देखते हैं कौन कितना मौजूद है इक्विलिब्रियम में। अब कौन कितना बचा? SO2 बचेगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि पहले 1 मोल था, एक्स यूटिलाइज हुआ। NO2 बचेगा 1 माइनस एक्स, ये तो पहले 1 मोल मौजूद था लेकिन अब इसके एक्स मोल्स और बन गए हैं, तो इसके मोल्स आएंगे 1 प्लस एक्स, ये भी आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स। क्योंकि यहां पे वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, तो इक्विलिब्रियम मोल्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही आ जाएगा। तो इसलिए बेटा हमने सीधा इसके बाद इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बजाय सीधा केसी एक्सप्रेशन ले लिया, क्योंकि अगर मुझे इसके इक्विलिब्रियम मोल्स या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और मुझे NO की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है उसके इक्विलिब्रियम मोल चाहिए, फॉर दैट पर्पस बेटा आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। और वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करने का मेरे पास एक ही तरीका था, क्योंकि मुझे केसी दिया गया था और इनकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक्स मौजूद था बेटा, तो मुझे इस इक्वेशन को, जो कि एक वन वेरिएबल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व करना था। मैंने वही कर दिया, इक्वेशन को बेटा एक्स के लिए सॉल्व कर दिया, एंड यू फाइंड आपके पास एक्स का वैल्यू जो था दैट कम्स आउट टू बी 3/5। जो ही आपको x का वैल्यू मिला दैट 3/5, तो इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO किसके बराबर निकली, किसके बराबर थे बेटा? दे वर 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 3/5, वो आएगा 8/5। और इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ NO2 जो है दे वर एक्चुअली 1 माइनस एक्स, दैट विल बी 1 माइनस 3/5, वो आपके पास आएगा 2/5, राइट? इस तरह से आपने बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन या इक्विलिब्रियम मोल जो है NO और NO2 के निकाल दिए, राइट? दैट वाज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन नाउ। Question next is on your display. For the reaction 3 times A in equilibrium with B plus C plus D, सारे gases हैं, Kc दिया हुआ है 27. Question says if the equilibrium mixture contains 3 moles of B, calculate the initial moles of A taken in the reaction vessel. ठीक है, क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी। इट इज 3 times A as gas in equilibrium with B gas plus we have C gas plus we have D gas. Fine. ये हमारे पास बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको Kc जो है दैट हैज बीन गिवन, Kc is equal to 27. Fine. क्वेश्चन कहता है if the equilibrium mixture contains 3 moles of B, calculate initial moles of A taken. तो A के कितने मोल्स आपने इनिशियली लिए थे? क्योंकि यहां पे आपको A के इनिशियल मोल्स ही पूछे गए, so you cannot assume its initial moles to be equal to 1, क्योंकि आपको वही निकालना है। अब अगर आप पहले ही assume करेंगे कि इसके initial moles है 1, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व क्यों करनी है? आप जवाब लिख लीजिएगा 1 मोल, राइट? बट यू कैन नॉट डू दैट, राइट? यहां पे आपको बेटा इनिशियल मोल्स ही पूछे गए हैं, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप इसके इनिशियल मोल्स एज्यूम करेंगे बेटा, मान लीजिए A0, राइट? जैसे आपने सीखा हुआ है, इसके इनिशियल मोल्स आप मान लीजिए A0। चूंकि इनिशियली सिर्फ A मौजूद होता है, तो इनिशियली ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 0। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की खासियत यह है, आपका सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए A0 जो आपके पास है, इसमें A जो है ये कुछ ना कुछ खर्च हो चुका है, राइट? मगर कितना खर्च हो चुका है वो तो नहीं कहा गया, मगर हाँ इतना कहा गया है कि वहां पे प्रोडक्ट कितना बन चुका है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड के बारे में आइडिया तो नहीं दिया गया था, मगर B कितना बना है वो बताया गया था बेटा। क्वेश्चन कहता है कि B जो है इक्विलिब्रियम तक 3 मोल्स बन चुका था। अब खुद सोचिए, जैसा कोएफिशिएंट B का है वही कोएफिशिएंट C का है, वही कोएफिशिएंट D का है। दैट सिंपली मींस वन थिंग, जब भी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगी, जितना वहां पे B बना होगा उतना ही वहां पे C भी बना होगा, उतना ही वहां पे D भी बना होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम में इसके 3 मोल्स बन चुके हैं बेटा,
इसके भी हमारे पास 3 मोल्स ही होंगे, इसके भी हमारे पास 3 मोल्स ही होंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? जब आपको ये पता चला कि इसके 3 मोल्स रिएक्शन में मौजूद हैं, अब खुद सोचिए ये कुछ ना कुछ रिएक्ट तो कर चुका होगा। अगर आपको इसके बारे में पता है बेटा कि इसके 3 मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, तो ये कितना रिएक्ट कर चुका होगा? दैट विल बी इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट दैट्स 3 डिवाइड बाय जिसकी इंफॉर्मेशन दी थी उसका कोएफिशिएंट दैट्स मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बेटा वहां पे इन्वॉल्व हो रहे थे, दे वर 3 मोल्स, राइट? सो इट कम्स आउट टू बी 9 मोल जो हैं इसके बेटा रिएक्ट कर चुके हैं अप टू इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप बेटा निकालते हैं इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स, राइट? आप निकालते हैं इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड फॉर्मेट तो हमने निकाल दिया। इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं? इनिशियल माइनस यूटिलाइज्ड फॉर द रिएक्टेंट। सुगो इनिशियली तो उसके A0 मोल्स थे, मगर रिएक्ट कर चुका है बेटा 9 मोल्स। बी के आपके पास बन चुके हैं 3 मोल्स, सी के आपके पास बन चुके हैं 3 मोल्स, डी के आपके पास बन चुके हैं बेटा 3 मोल्स। इज दैट पार्ट क्लियर? अगर आप इस रिएक्शन पे फिर से नजर मारें, इस रिएक्शन में फिर से रिएक्टेंट साइड से है 3 मोल्स गैस के, प्रोडक्ट साइड से भी 1 2 और 3 मोल्स हैं बेटा। फिर से यहां पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से बराबर बराबर हैं, तो यहां पे वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसके बदले में आराम से क्या ले सकते हैं? इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स। चूंकि हमें Kc दिया हुआ है, आई विल गो बैक टू माई स्टेप। ओके, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो इक्विलिब्रियम मोल्स इसके थे A0 -9, इसके 3, इसके 3, इसके 3। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आराम से देख सकते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स बराबर बराबर होने की वजह से आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बजाय सीधा क्या लगा सकते हैं? इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स, राइट? ये चीज करने के बाद अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वाला स्टेप तो आपने स्किप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा? Kc वाला स्टेप आएगा। Kc विल बी इक्वल टू concentration of B into concentration of C into concentration of D divided by concentration of A cube, isn't it? तो Kc का वैल्यू आपको दिया हुआ है, that's 27, that has to be equal to concentration of B आपके पास है बेटा 3 into इसकी भी concentration है 3, इसकी भी concentration है 3, I'll write it as 3 cube divided by A की जो equilibrium concentration है that is A0 -9, मगर इसका हमारे पास क्यूब है, isn't that? तो ये क्यूब जो है चूंकि इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, आई विल पुट इट दिस वे, इट शुड बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय A0 -9, इसका मैं होल क्यूब लिखूंगा बेटा। ये क्यूब यहां पे आके क्यूब रूट बनेगा। 27 किसका क्यूब बनता है बेटा? दैट इज 3 क्यूब इज 27। तो ये जब इसका क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी इक्वल टू 3, दैट्स राइट। सो दैट शुड बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय A0 माइनस आपके पास है 9। आई होप यू गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियरली, ठीक है ना? तो यहां पे बेटा इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा? दिस इज 3 टाइम्स A0 माइनस वी हैव 3 9 are 27, that is equal to 3. Is that part clear? So 3 times A0 should be equal to minus 27, यहां पे आके बनेगा plus 27. So 3 तो हमारे पास पहले से ही था, so this comes out to be 30. So अगर आपका 3 times A0 30 के बराबर आता है, so A0 should be equal to 30 divided by 3, that makes it 10, right? तो ये A0 आपके पास था, ये तो इनिशियल मोल्स था ना बेटा ऑफ द रिएक्टेंट A, वही तो आपको पूछा गया था। आपको पूछा गया था इनिशियल मोल्स ऑफ A बताइए कितने थे। आप वापस अपने क्वेश्चन पे नजर मारिए, आपने इनिशियल मोल्स A के एज्यूम किए थे टू बी इक्वल टू A0, और आपने देखा बेटा जो A0 का वैल्यू है दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी 10। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि इनिशियल मोल्स आप कैसे निकाल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम मोल जो है बेटा उनको यूज करके इनिशियल मोल्स तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दैट वाज वन मोर क्वेश्चन पैटर्न फॉर यू। आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Question says, for the reaction twice A in equilibrium with B plus 3 times C, Kc is equal to 16. फिर से Kc दिया हुआ है। What must be the volume of the reaction flask if the equilibrium mixture contains 2 moles each of A, B and C? Right? क्वेश्चन को शुरू करते हैं। Kc दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा गया है ऑफ द रिएक्शन वेसल। क्वेश्चन सेज हमारे पास रिएक्शन ये है, तो रिएक्शन है, सबसे पहला स्टेप क्या बनेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ट्वाइस A इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस वी हैव 3 टाइम्स C, और इसका Kc जो है बेटा वो 16 दिया गया है। अब बात प्लीज यहां आराम से समझिएगा। हम जो स्टेप्स लिखते थे ना, इनिशियल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड,
वो हमेशा हम लिखते थे ताकि हम इक्विलिब्रियम मोल्स निकाल पाए, बिकॉज इक्विलिब्रियम मोल्स रिएक्टेंट्स के लिए होते थे इनिशियल माइनस रिएक्टेड, और प्रोडक्ट के लिए सीधा होते थे फॉर्म्ड। अगर आप इस क्वेश्चन पे नजर मारोगे, इसने सीधे कहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 2 मोल्स ईच ऑफ ए बी एंड सी। तो हम यहां पे इनिशियल मोल्स, रिएक्टेड मोल्स वगैरह के बजाय सीधा इक्विलिब्रियम मोल्स पे जाएंगे, क्योंकि हम असल में वो सारी चीजें, वो सारे स्टेप्स करते थे किसके लिए? इक्विलिब्रियम मोल्स के लिए, क्योंकि इसने डायरेक्ट दिए हैं बेटा। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 2 मोल्स ईच ऑफ ए बी एंड सी। इसके भी 2 मोल्स, इसके भी 2 मोल्स मेरे पास मौजूद हैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे, राइट? चूंकि हमें पूछा है एक वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन फ्लास्क क्या है, तो वॉल्यूम वाली टर्म जो है किस में आएगी? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म में। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इसका कैसे लिखोगे? दैट विल बी 2 बाई वी। इसका कैसे लिखोगे? दैट विल बी 2 बाई वी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखोगे? दैट इज 2 बाई वी, बिकॉज यू नो कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। वंस यू नो द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, फिर क्या करना है? Kc के लिए एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा। Kc विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B into we have concentration of C cube divided by concentration of A square। ठीक है बेटा? सो Kc जो आपके पास होगा दैट शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो आपके पास है दैट इज 2 बाई वी, है ना? दैट इज 2 बाई वी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्यूब। C इज अगेन 2 बाई वी, मगर इसका आपने क्यूब लेना है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर, है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर दैट इज 2 बाई वी स्क्वायर है। ये 2 बाई वी स्क्वायर टर्म और इसमें से 2 बाई वी स्क्वायर टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। फाइन बेटा, आपके पास बचा एक तो ये 2 बाई वी और दूसरा इन तीन में से एक 2 बाई वी आपके पास बचेगा। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप फॉर मी? Kc विल बी इक्वल टू 2 बाई वी इंटू 2 बाई वी, सो क्या सगोवीची जगह 2 बाई वी स्क्वायर। अच्छा ठीक, चूंकि आपको Kc का वैल्यू दिया हुआ है 16, तो Kc शुड बी इक्वल टू 16 के Kc की वैल्यू आपने 16 लिख दिया, ये आपके पास बेटा 2 बाई वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर यहां पे क्या बनेगा? रूट। सो ये आपके पास आएगा बेटा 4 स्क्वायर 16, तो वो इसके साथ रूट कैंसिल करेगा, इट विल कम आउट टू बी 4, देन वी हैव 2 बाई वी। फाइन, अगर v का वैल्यू निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 2 बाई 4। 2 बाई 4 का मतलब होता है 1 बाई 2 लीटर्स, राइट? बिकॉज यू नो कॉन्सेंट्रेशन में, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में जो वॉल्यूम होता है बेटा वो हमेशा किस में लिया जाता है? लीटर्स में लिया जाता है। सो दैट वाज बेसिकली समथिंग अबाउट कि इसमें आप किस तरह की न्यूमेरिकल्स बेटा Kc में सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे यहाँ से Kp की, और Kc के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको घर में बुक से मिलेंगी प्लीज़ उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तबीयत आज कुछ ठीक नहीं था, तो आई डोंट नो कि समझ आएगा भी नहीं आएगा, आई डोंट नो, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच।